हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज संडे है, शाम के लगभग आपका 7:30 बज रहे हैं और हमारा पीएससी प्रारंभिक परीक्षा संबंधित जो टॉपिक है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो सिलेबस हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग आज हमारा जो फर्स्ट टेस्ट पेपर है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे 100 क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन पेपर आपका ऐप में डाला जा चुका है, जिसमें आपका 16 to 17 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, 16 to 17 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेम वैसे 16 to 17 क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। मतलब 50 क्वेश्चन आपकी जीएस से संबंधित हैं, 25 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से और 25 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग सी सेट से संबंधित है। मतलब ये आपका जो पहला टेस्ट हमने आपको बोला था कि प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग अपने को लगभग 15 टेस्ट लेने हैं, उसका आज पहला टेस्ट 6 दिसंबर को आपको ऐप में डाला जा चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस बार बार आते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें आज एक टॉपिक हम ले रहे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन लगभग तय रहता है। अभी ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे। वैसे ही टॉपिक को सिलेक्टिव टॉपिक यहां पर मैं बता रहा हूं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था पूरा आपका आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन संबंधित टॉपिक बताया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण या सॉइल फर्टिलिटी किस तरीके से होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है बताया था। आज वैसा ही एक टॉपिक मैं यहां पर ले रहा हूं आपका बायो मैग्निफिकेशन। ये हो गया आपका बायो मैग्निफिकेशन, ये हो गया बायो मैग्निफिकेशन। ये आपका जैव आवर्धन, ठीक है। देखिए, अब जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नहीं है। एनवायरनमेंट का टॉपिक का ध्यान रखेंगे आपका, और जनरली ये टर्म एग्जाम में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको अपने को समझना पड़ता है। तो ये अपन देख रहे हैं यहां पर आपका कि बायो मैग्निफिकेशन है क्या चीज। तो बायो मैग्निफिकेशन का बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि हम जैसे क्या कर रहे हैं, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रखना क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहां पर, ध्यान रखना है आपको, ये केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आपका, ये इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब क्या हो गया आपका, कीटनाशक। भाई हम कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो क्रॉप है उसको इंसेक्ट किसी प्रकार से हार्मफुल इफेक्ट ना उत्पन्न कर सके, किसी प्रकार के हानि ना पहुंचा सके, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कहां पर चला गया आपका, ध्यान रखना है, ये पहुंच गया जो आपने क्रॉप लगाया हुआ है। तो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप एक्चुअल में क्या है आपका, ध्यान रखना है, ये कहलाता है क्या आपका प्रोड्यूसर। जो क्रॉप है ये क्या है आपका प्रोड्यूसर, या हिंदी में इसको अपन बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रोड्यूसर या इसको उत्पादक बोला जाता है। पहले भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रोड्यूसर है या जो उत्पादक है ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के द्वारा। ये प्रोड्यूसर की क्षमता है या उत्पादक की क्षमता है। अब ये जो प्रोड्यूसर या उत्पादक है इसके पास क्या होगा, सोलर एनर्जी को इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, ठीक है। ये आपके पास, ये मान लिया जाए आपका ये सन है, इसकी एनर्जी को किसने स्टोर किया, यहां पर जो सोलर एनर्जी थी उसको इस प्रोड्यूसर ने किसमें कन्वर्ट कर लिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो केमिकल एनर्जी है यहां से ट्रांसफर होगी किसके पास, आपका प्राइमरी कंज्यूमर के पास। किसके पास ट्रांसफर होगी एनर्जी, आपका प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता के पास ये ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है
प्राइमरी कंज्यूमर से ये एनर्जी कहाँ जाएगी आपका, सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगी। सेकेंडरी कंज्यूमर से जो एनर्जी है ये क्या हो गई आपका, टर्सरी कंज्यूमर में गई। आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा इकोलॉजी में, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो हमेशा ग्रीन प्लांट होता है, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा शाकाहारी होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी होता है, और जो टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता होता है ये सर्वाहारी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर कॉर्निवोर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स आर ओमनिवोर्स, ये हम पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, तो ये जो एनर्जी इसने स्टोर किया था, इस एनर्जी का क्या हो रहा है, यहां पे फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, मतलब यहां पर ये आपका क्या बन गया, ये फूड चेन बन गई। क्या बन गई आपका, ये फूड चेन बन गई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फूड चेन इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब घास के मैदान में भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा। तो घास के मैदान में भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ग्रीन ग्रास, यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रास ऊपर या टिड्डा, यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर या आपका फ्रॉग मेढक, ये टर्सरी कंज्यूमर, यहां पर क्या हो जाएगा आपका स्नेक या सांप हो गया। नॉर्मली आप ये पढ़ते हैं, बन गई आपका फूड चेन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। यदि आपको इसी को बोले फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फूड चेन का सीक्वेंस क्या होगा, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फूड चेन का सीक्वेंस आपको क्या मिलेगा, प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट ट्रीज वगैरह, प्राइमरी कंज्यूमर कोई भी हार्बीवोर्स को पकड़ लीजिए, रैबिट हो सकता है, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स आपको ध्यान रखना है। यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर में कार्निवोर्स आप रखेंगे, कोई जैकाल वगैरह को रख सकते हो, सियार हो गया, लकड़बग्घा वगैरह हो गया, और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर में क्या रखोगे, आपको ध्यान रखना है लायन और टाइगर। मतलब आप ये ध्यान रखेंगे इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम लायन और टाइगर या जो टर्सरी कंज्यूमर है वो हमेशा क्या होता है, लायन या टाइगर होता है, आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंडरी कंज्यूमर में कुछ दूसरे एनिमल को आप रखेंगे, वहां पर डायरेक्ट आप टाइगर और लायन को नहीं लाएंगे, ध्यान रखना है। तो टाइगर लायन को फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम बोलते हैं टॉप मोस्ट कंज्यूमर में कंसीडर किया जाता है। तो ये बन गई आपका फूड चेन बन गई। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, फूड चेन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब फूड चेन में क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, अपने को ध्यान रखना है। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि इस एनर्जी के साथ साथ ये जो केमिकल सब्सटेंस हैं, ये केमिकल सब्सटेंस भी यहाँ पे प्रोड्यूसर से कहाँ ट्रांसफर हुआ आपका, प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर से आपका टर्सरी कंज्यूमर में। मतलब जो हमने इंसेक्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया था वो भोजन श्रृंखला के माध्यम से जीव के शरीर में एकत्रित होने लगता है। ये सब जीव है, ध्यान रखना, ये सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है। प्रोड्यूसर कौन है आपका, प्लांट, ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट क्या है, ऑर्गेनिज्म, जीव है। प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी, ये क्या है आपका, जीव है। बोलने का मतलब क्या है कि इस इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हो रहा है फूड चेन के माध्यम से, लेकिन साथ ही साथ आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इनका भी जीव के शरीर में जमाव होते जा रहा है, एकत्रीकरण होते जा रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन के नाम से जाना जाता है। आया समझ में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे एक्यूमुलेशन, मतलब बायो मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स थ्रू फूड चेन इन लिविंग बॉडी। ठीक है, किसी लिविंग बॉडी में फूड चेन के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केमिकल सब्सटेंस हैं उनका जो एक्यूमुलेशन हो रहा है या जो जमाव हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन के नाम से जाना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में, ध्यान रखना, मेंस एग्जाम में आपको आ सकता है कि जैव आवर्धन क्या है। मेंस एग्जाम में आपको 2 नंबर का प्रश्न पर्यावरण के बेस पर आ सकता है कि जैव आवर्धन क्या है। तो आप बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का जीव के शरीर में एकत्रित होने की क्रिया जैव आवर्धन कहलाती है। आया समझ में। ये अपन डेफिनेशन मेंस एग्जाम के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम में आपको ये बायोमैग्निफिकेशन डेफिनेशन नहीं पूछेगा। यहां पर इस बायोमैग्निफिकेशन के बेस पर विभिन्न प्रकार के जो डिसऑर्डर जनरेट होते हैं, विभिन्न प्रकार के मानव रोग उत्पन्न होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसको मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है,
चलिए, तो ये बायोमैग्निफिकेशन आपको क्या है ये समझ में आ गया। इसके बेस पर हम लेते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन किस चीज का होगा और कौन सा डिसऑर्डर यहां पर जनरेट होगा। ये देखिए यहां पर आपका क्या हो गया, ये हमने ले लिया बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। और दूसरा यहां पे क्या हो गया आपका, ध्यान रखेंगे ये डिसीज, मतलब इसके कारण रोग कौन से हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये क्या है आपका मरकरी, Hg क्या हो गया मरकरी, मतलब मरकरी का बायोमैग्निफिकेशन होने से मानव में कौन सा दोष उत्पन्न होगा, कौन सा रोग उत्पन्न होगा, ये आप बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कौन सा रोग आप पढ़ते हैं यहां पर ध्यान रखना है, ये मिनी माता, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इंडिया के सारे एग्जाम में आ चुका है, लेकिन अपने को क्वेश्चन कितना आता है, बस इतना ही कि मिनी माता का कारण क्या है, हमारा आंसर क्या आता है मरकरी, पारा। तब ये कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आ गया आपको, नहीं भी समझ में और स्टोरी को समझिए। मिनी माता जापान में एक खाड़ी है, मिनी माता क्या है, जैसे हमारे यहां बे ऑफ बंगाल, अरब की खाड़ी, सेम वैसे जापान की एक खाड़ी है, उसका नाम क्या है मिनी माता। मिनी माता की जो गल्फ है उसके पास में ही एक इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है या जो औद्योगिक अपमार्जक पदार्थ निकलते हैं वो आ गया कहां पर, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। मान लिया जाए आपका एक गल्फ है, ये खाड़ी है, कहां पर है खाड़ी आपका जापान में, और यहां पास में एक लगी हुई है इंडस्ट्री लगी हुई है, पास में क्या है एक ये इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री से यहां से जो औद्योगिक अपमार्जक जो सब्सटेंस आ रहा है उस सब्सटेंस में क्या है आपका मरकरी है, मतलब उद्योग से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है वो आकर के मिल गया इस खाड़ी के पानी में। और ये जो मरकरी है यहां पर क्या है आपका फिश, यहां पर क्या है ये मछली है, तो ये मरकरी किसके बॉडी में पहुंच गया, यहां पर अब आप मछली के बॉडी में पहुंच गया, फिश के बॉडी में पहुंच गया। और फिश को जब मानव ने एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या बन गई यहां पर एक भोजन श्रृंखला बन गई कि मछली को मानव खा रहा है, तो एक भोजन श्रृंखला बन गई, फूड चेन बन गई। तो ये मरकरी फिश से होता हुआ कहां पहुंच गया, ह्यूमन के बॉडी में पहुंच गया, कहां पहुंच गया आपका ये ह्यूमन के बॉडी में पहुंच गया। और उस मरकरी के कारण ह्यूमन में जो डिसऑर्डर आया उस डिसऑर्डर को अपन मिनी माता रोग के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेंस एग्जाम बोल सकता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिनी माता, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा भाई, इतना बस बता के आप 1 नंबर पाओगे कि मिनी माता का कारण क्या है मरकरी का जमाव। लेकिन यदि अच्छे से आप उसको 3 लाइन में लिख दोगे तो आप अच्छे से पूरा 3 नंबर यहां पर पा जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका यहां पर मिनी माता क्या है, ये डिसीज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ डिसऑर्डर हैं जो बायोमैग्निफिकेशन के कारण होते हैं, जैसे आपका क्या है ये हो गया कैडमियम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैडमियम के जमाव के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होगा मानव में, तो कैडमियम के जमाव के कारण आपको ध्यान रखना है मानव में कौन सा होता है, यहां पर ये इटाई, ये हो गया इटाई हो गया क्लियर ये। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपको ध्यान रखना है ये हो गया एएस मतलब क्या हो गया आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के कारण मानव में जो रोग उत्पन्न होगा उसका नाम क्या है ध्यान रखना आपका, इसको अपन बोलते हैं यहां पर ब्लैक फिट डिसीज। ये क्या हो गया आपका ब्लैक फिट डिसीज, ठीक है, ब्लैक फिट डिसीज। ये क्वेश्चन आता है ब्लैक फिट डिसीज किसके कारण होता है, तो आप ध्यान रखेंगे आर्सेनिक के बायोमैग्निफिकेशन कारण क्या होता है अपने को ब्लैक फिट डिसीज होता है। इसी तरीके से ये आपका क्या है ये नाइट्रेट के बायोमैग्निफिकेशन के कारण जो डिसऑर्डर उत्पन्न होगा उसको अपन बोलते हैं यहां पर मिथेनोग्लोबिनेमिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये मिथेनोग्लोबिनेमिया के नाम से जाना जाता है, या जो मिथेनोग्लोबिनेमिया है इसी को हम बोलते हैं यहां पर ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये क्या हो गया आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया। तो ये इस तरीके से बायोमैग्निफिकेशन के कारण जो विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं वो अपने को यहां पर ध्यान रखना है। और इसी से संबंधित जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है उस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। एक स्टोरी हमारी पूरी क्लियर हो गई। चलिए अब आपको इससे रिलेटेड और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन इंडिया के सारे एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या रहता है, ये हो गया क्या आपका वल्चर
वल्चर, गिद्ध। वल्चर है क्या चीज, ध्यान रखना है, ये है आपका स्क्वेंजर, गिद्ध। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि भारत में गिद्धों की संख्या में कमी होने का क्या कारण है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया है, पीएससी 2008 में भी आया था, सब जगह ये क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो वल्चर है, स्क्वेंजर, स्क्वेंजर बोलने का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो मरे हुए जीव का मांस खाकर पोषण को प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर कहा जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा होगा कि वल्चर या जो गिद्ध है, ये क्या करता है कि जो मरे हुए जीव होते हैं, मवेशी, कैटल्स, गाय, भैंस, ये सब डेड बॉडी पड़े रहती है, उसको खा करके ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर्स में काउंट करते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका रीजन हम क्या बताते हैं, ये बार बार अपन आंसर ये पढ़ते हैं, क्या हो गया आपका ये डाइक्लोफेनेक, ये ऐसा करके आपको लिख रहा था, डाइक्लोफेन करके लिखा रहता है, डाइक्लोफेनेक करके लिखा होता है। ये क्या है, एक प्रकार का पेन किलर है। ये क्या है आपका, एक प्रकार का पेन किलर है। मतलब जैसे अपन लोग पैरासीटामॉल खाते हैं ना, पैरासीटामॉल की टेबलेट एज ए पेन किलर, तो आप उस टेबलेट में देखना, उसमें लिखा रहता है डाइक्लोफेनेक भी लिखा रहता है। और जो कैटल्स हैं या जो मवेशी हैं, उनको पेन किलर के फॉर्म में या दर्द निवारक औषधि के रूप में डाइक्लोफेन दिया जाता है। तो ये डाइक्लोफेन किसको दिया अपन ने यहां पर, ये दिया हमने किसको, यहां पर कैटल्स को या मवेशी को दिया। और जब इसकी डेथ हो जाती है, कैटल्स की डेथ हो जाएगी, तो इसको खाएगा कौन, आपका वल्चर खाएगा। तो जो डाइक्लोफेन है, इसका बायोमैग्निफिकेशन हो गया किसके बॉडी में, वल्चर के बॉडी में इसका बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। और इसके बायोमैग्निफिकेशन के कारण, डाइक्लोफेन के निगेटिव इफेक्ट के कारण उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। ये ध्यान रखना, ये पहले भी मैं पढ़ाया हूं बच्चे लोगों को, लेकिन किडनी डैमेज होती है मैंने किसी को नहीं बताया था। ये अभी मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी में पढ़ा इसको मैं, तो आपको बता रहा हूं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि भाई गिद्धों की संख्या में कमी का कारण डाइक्लोफेनेक का उपयोग है, क्या होता है इसके कारण। तो आपको ध्यान रखना है कि किडनी पे जाकर के इफेक्ट करता है। जनरली आपने देखा होगा कि जो पैरासीटामॉल की टेबलेट खाते हैं, उसमें भी लिखा होता है कि एक्सेस डोज ऑफ पैरासीटामॉल डेंजरस फॉर लीवर, लिखा रहता है ये। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो वहां पे आपको आंसर क्या लेना है, इसका आंसर किडनी लेना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये डाइक्लोफेनेक का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि गिद्धों की संख्या में कमी का कारण क्या है, हमने आंसर क्या दिया, डाइक्लोफेनेक। लेकिन आज हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, एक इससे रिलेटेड हो गया, ठीक। इससे रिलेटेड एक चीज आपको और मिलेगी, ये मैं बता देता हूं आपको, डीडीटी का बता देता हूं। ये क्या हो गया आपका, डीडीटी, ये ठीक है, डीडीटी हो गया आपका। ये डीडीटी आपने नाम सुना होगा, पहला क्वेश्चन तो आता है डीडीटी है क्या चीज। तो आपको ध्यान रखना है डीडीटी क्या है, अ टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड। डीडीटी क्या है आपका, अ टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। और ये जो इंसेक्टिसाइड है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये हो गया क्या आपका, डाइक्लोरो, ये हुआ आपका डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये हो गया आपका ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। अभी आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि इथेन है कि मीथेन है, मैं भूल जाता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक। अब ये क्या है, एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, सेम वही कॉन्सेप्ट। ये क्या हुआ आपका, इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इसको क्या है कि मॉस्किटो के लार्वा को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। डीडीटी को इंसेक्टिसाइड है, हमने किस चीज के लिए इसको इस्तेमाल किया, मॉस्किटो के लार्वा, मच्छर के लार्वा को मारने के लिए हमने इस्तेमाल किया। अब ये डीडीटी क्या हुआ आपका, भाई मॉस्किटो का लार्वा कहां है, पानी में है, हमने तालाब वगैरह में स्प्रे कर दिया डीडीटी को, ठीक। अब फूड चेन के थ्रू जो मॉस्किटो का लार्वा है या जो मच्छर का लार्वा है, उसको खाई, मछलियां खाई आपका। मछलियों को किसने खाया, बर्ड्स वगैरह ने खाया। बहुत सारे पक्षी होते हैं ना जो कि मछलियों को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहां पे स्टोरी क्या बनी आपका कि हमने मच्छर के लार्वा को मारने के लिए डीडीटी का स्प्रे किया एक्वेटिक बॉडीज में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। और डीडीटी वहां से पहुंच गया कहां पर आपका, डिफरेंट लिविंग बॉडी में। हमारे बॉडी में भी डीडीटी है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में डीडीटी किस फॉर्म में है, तो आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर में जो डीडीटी किस फॉर्म में है,
फैटी एसिड के फॉर्म में है, ध्यान रखना। फैटी एसिड के फॉर्म में हमारे बॉडी में डिपॉजिट है डीडीटी, फूड चेन के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर किया, ध्यान रखना है आपको। तो हम अभी मानव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे कि जो डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन हो गया बर्ड्स में। किसमें हो गया इसका बायोमैग्निफिकेशन? बर्ड्स में। और इस डीडीटी के इफेक्ट के कारण ये क्या है आपका अंडे का कवच, ठीक है। ये क्या हो गया? अंडे का कवच, मतलब पक्षी जो अंडे देते हैं तो डीडीटी के इफेक्ट के कारण जो अंडे का कवच है इस समय से पहले कमजोर होकर के टूट जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी अंडा है, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं मुर्गी का अंडा 21 दिन में उसके अंदर एम्ब्रियो पूरी तरीके से मैच्योर होकर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपन पढ़ते हैं। उसी तरीके से हर पक्षी में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर के वो बेबी में कन्वर्ट होता है। लेकिन यदि समय से पहले अंडे का कवच टूट जाएगा तो वो जो एम्ब्रियो है या जो इमेच्योर बेबी है वो प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी संख्या में कमी होने लग जाती है। तो ये पहले क्वेश्चन आता था आपका कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में आपका इंसेक्टिसाइड को एज ए इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया गया मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए। उसका निगेटिव इफेक्ट क्या हुआ? तो उसका निगेटिव इफेक्ट क्या हुआ कि पक्षियों की संख्या में कमी आने लग गई। आया था हमें, मतलब पक्षियों की संख्या, मतलब डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पक्षियों की संख्या में कमी आने लग गई। रिसर्च किए तो पता चला कि उनके जो इमेच्योर एग थे उसका जो सेल है या जो कवच है वो डीडीटी के इफेक्ट के कारण कमजोर होकर समय से पहले टूटने लग गया और पक्षियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गईं। तो जब ये निगेटिव इफेक्ट को देखा गया तो फिर डीडीटी का जो इफेक्ट, मतलब जो यूज है उसको बैन किया गया, प्रतिबंधित किया गया। तो उन पक्षियों की संख्या में फिर से वृद्धि होने लग गई, ग्रोथ होने लग गई। आया समझ में? ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, आपका ध्यान रखेंगे, ये बायोमैग्निफिकेशन से संबंधित। और पीएससी ही नहीं बल्कि इंडिया के और भी जो अदर एग्जाम्स हैं वहां पर भी इसमें से एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और बहुत ही जल्दी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में।